हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम CSI नेट जून 2018 से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से आए हुए 2 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये पार्ट बी से आया क्वेश्चन है। कंसिडर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल टू 0 where p and q are smooth functions. Let y1 and y2 be any two solutions of the ordinary differential equation. Let wx be the corresponding Wronskian. Then which of the following is always true? Option first, if y1 and y2 are linearly dependent, then there exists x1 x2 such that wx1 equal to 0 and wx2 not equal to 0. Option second, if y1 and y2 are linearly independent, then wx equal to 0 for every x. Option third, if y1 and y2 are linearly dependent, then Wronskian not equal to 0 for every x. Option fourth, if y1 and y2 are linearly independent, then wx not equal to 0 for every x. तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ डायरेक्ट स्टेटमेंट होते हैं। हमें पता है Wronskian की वैल्यू 0 होती है इफ़ एंड ओनली इफ y1 y2 आर LD। ठीक है, यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो Wronskian 0 है, इसका मतलब y1 y2 LD, और y1 y2 LD इसका मतलब Wronskian 0। Wronskian नॉन ज़ीरो इफ y1 y2 आर Li, तो y1 y2 आर Li, देन Wronskian नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे भी इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन अप्लाई हो रही है। और देखिए हमारे पास ये भी कंडीशंस है, अगर y1 y2 Li है तो देर एग्जिस्ट x0 सच दैट wx0 नॉट इक्वल टू 0 एंड y1 y2 आर LD, देन देर एग्जिस्ट x0 सच दैट wx0 इक्वल टू 0। तो अब अगर हम ऑप्शंस को देखें तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में हमें दिया हुआ है y1 y2 आर LD, देन देर एग्जिस्ट x1 x2 सच दैट wx1 इक्वल टू 0 एंड wx2 नॉट इक्वल टू 0। लेकिन अगर ये LD है तो wx1 wx2 दोनों कैसे होंगे, 0 के इक्वल होंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में ये दिया हुआ है y1 एंड y2 आर Li, देन wx0 इक्वल टू 0 फॉर एवरी x। लेकिन अगर y1 y2 Li है तो जो Wronskian होगा वो नॉन ज़ीरो होगा, तो सेकेंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है इफ y1 y2 आर LD, देन Wronskian नॉट इक्वल टू 0। लेकिन अगर y1 y2 LD है तो Wronskian 0 के इक्वल होगा, तो थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है इफ y1 y2 आर Li, देन Wronskian नॉट इक्वल टू 0 फॉर एवरी x, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पार्ट सी से आया क्वेश्चन है। कंसिडर द सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस dx अपॉन dt इक्वल टू 2x माइनस 7y, dy अपॉन dt इक्वल टू 3x माइनस 8y, देन द क्रिटिकल पॉइंट 0,0 ऑफ द सिस्टम इज n। ऑप्शन फर्स्ट, asymptotically stable node, option second unstable node, option third asymptotically stable spiral, option fourth unstable spiral। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए सॉल्यूशन, हमें यहाँ पे सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है dx अपॉन dt इक्वल टू 2x माइनस 7y, dy अपॉन dt इक्वल टू 3x माइनस 8y। तो इनको हम किस तरह से लिख सकते हैं, dx अपॉन dt को हम लिख सकते हैं x डैश, dy अपॉन dt को हम लिख सकते हैं y डैश। तो इस सिस्टम को हम कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखे तो यहाँ पे x डैश, यहाँ पे y डैश इक्वल टू, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट -7, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट -8 और इनटू एक्स वाई। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो वापस हमारे पास ये इक्वेशंस बन जाएगी। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स को हम ए कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे ए क्या है, फर्स्ट रो है 2 - 7, सेकेंड रो है 3 - 8। तो अब हमें इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी है और वहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, जो इसके रूट्स है वो फाइंड करने हैं। ठीक है, जो लेमडा की वैल्यू है वो फाइंड करना है। तो पहले इसके लिए हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं। तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इक्वल टू 0। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, डिटरमिनेंट 2 माइनस लेमडा -7 3 -8 माइनस लेमडा। ठीक है, तो इक्वेशन किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस लेमडा इंटू -8 माइनस लेमडा प्लस 21 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 6 लेमडा प्लस 5 इक्वल टू 0। 6 लेमडा को लिख सकते हैं 5 लेमडा प्लस लेमडा। तो इन दोनों में से लेमडा को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा लेमडा इंटू लेमडा प्लस 5। इसको लिख लेते हैं लेमडा प्लस 5। अब यहाँ से लेमडा प्लस 5 को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा लेमडा प्लस 5 इंटू लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, -1 -5। ठीक है, दोनों वैल्यू कैसी है, रियल है, इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। इन दोनों के साइन कैसे हैं, सेम है, दोनों कैसे हैं, नेगेटिव है।
तो जब भी हमारे पास रूट्स रियल, अनइक्वल, सेम साइन और नेगेटिव हो तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे होता है? असिम्पटोटिकली स्टेबल नोड। तो ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ असिम्पटोटिकली स्टेबल नोड, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी के तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे।